हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, सेल चैप्टर जो है आपका वो लगभग खत्म हो गया है। उसमें एक चीज जो बनी बची है वो है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कराने, तो वो हम कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, क्लास 10th का पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे क्या, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कैसी बनाई जाती है, इसके अलावा बैलेंस कैसे की जाती है केमिकल इक्वेशन को, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें। और लास्ट टॉपिक जो है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को शुरू करने के हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो आपने क्लास 9th में दो चीज पढ़ी होगी, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ फिजिकल चेंज इट्स कंपोजिशंस रिमेन द सेम। यानी जब कोई भी सब्सटेंस फिजिकल चेंज में जा रहा है तो उसके कंपोजिशन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। और केमिकल चेंज क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज इट्स कंपोजिशन इज एंटायरली चेंज्ड। थर्स केमिकल चेंज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यानी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज में जो कंपोजिशन है वो एंटायरली चेंज हो रहा है और एक नया सब्सटेंस बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसमें जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो, आइस क्या है, आइस वाटर का ही फॉर्म है। वाटर को हम जब फ्रीजिंग करते हैं तो आइस बन जाता है, वाटर को जब हम बॉइलिंग करते हैं तो वो वेपराइज के फॉर्म में बन जाता है। तो क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। अच्छा, ये मेल्टिंग ऑफ आइस में आप देखोगे कि इसमें वाटर की प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रही, बस स्टेट में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, कंपोजिशन रिमेन सेम है। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं जनरल। देखो, एक एग्जांपल क्या है, जैसे कोई लकड़ी है, वुड है, तो उस वुड को हम क्या कर रहे हैं, उस वुड को हम काट करके कोई फर्नीचर का रूप दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि हम लकड़ी को काट करके सोफा बना रहे हैं या वुड को काट करके हम बेड बना रहे हैं, तो वहां पर उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होगा। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि अब ये बेड हो गया तो ये वुड नहीं रही, वो वुड तो तब भी रहेगा। अगर आप उस बेड के किसी भी पार्ट को काटोगे तो वो वुड ही कहलाएगा, यानी उसकी प्रॉपर्टीज में कोई नहीं चेंज हो रहा है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो वो अगर पतला हो जाए तो वो क्या रहेगा, वही इंसान रहेगा। उसकी अपीयरेंस में चेंज हो रहा है लेकिन उसके अंदर की चीजें तो चेंज नहीं हो रही है कि सारे ऑर्गन्स चेंज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो केमिकल चेंज को समझने की बात है। केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, कंपोजिशन एंटायरली चेंज हो रहा है। जैसे टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी दूध का दही बन जाना। अब देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज में भी चेंज हो रहा है। दूध का टेस्ट अलग होता है, दही का टेस्ट अलग होता है। दूध का टेस्ट अलग होता है और दही का टेस्ट अलग होता है। दही कैसे होती है, सोर इन टेस्ट, खट्टा होता है, पर दूध कैसा होता है, नॉर्मल टेस्ट होता है ना। तो क्या हो रहा है, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है, केमिकल चेंज है। दूसरा हम देखते हैं क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लग जाना। तो लोहे में जंग लगना क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि उसमें उसके कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इसके अलावा क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर का सड़ना। अंगूर से आप किशमिश बना रहे हो या अंगूर को सड़ा रहे हो, तो सड़ने के बाद क्या वो अपने वापस पुराने फॉर्म में आ सकता है क्या, इनिशियल सब्सटेंस में बन सकता है जो पहले था वो नहीं। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इज एग्जांपल ऑफ किसका, केमिकल चेंज का। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या, इसके हम बात देख रहे हैं हम कुकिंग ऑफ फूड। फूड का बनना, हम किसी सब्जी को बना रहे हैं, चावल को बना रहे हैं, दाल को बना रहे हैं, तो वो भी एक तरीके क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है ना, उसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं रेस्पिरेशन, क्या, रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन से किसका बनना, एनर्जी का बनना। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उससे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, एनर्जी। क्लियर है। तो इन सब से हमको एक बात समझ में आई, वो क्या, कि केमिकल चेंज में क्या है, कंपोजिशन का चेंज हो रहा है और एक नया सब्सटेंस बन रहा है। लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है, इसमें कंपोजिशन का चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस,
या मेल्ट वाटर का क्या हो जाना, वेपराइज हो जाना, है ना। तो ये सब क्या है, जैसे हम एक पेपर है, सपोज दैट टीयर्स ऑफ पेपर, पेपर को हम लेते हैं और उसको हम फाड़ देते हैं टुकड़ों में, फाड़ देते हैं, तो वो क्या होगा, वहां पर पेपर तो पेपर ही रहेगा, पेपर में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई नहीं चेंज हो रहा। बट सेकेंड केस में अगर हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ पेपर्स, क्या कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ पेपर, हम किसी पेज को ले रहे हैं और उसको बर्न कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। अब वो क्या हो जाएगा, ऐश के फॉर्म हो जाएगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा, उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। केमिकल और फिजिकल चेंज में एक बात जानने वाली और क्या है, वो क्या है कि इट इज रिवर्सिबल। ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। और ये कैसे होता है, केमिकल चेंज होते हैं, ये होते हैं इरिवर्सिबल। कैसे, चलिए समझते हैं इसको भी। देखो बच्चों, फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है, पहले केस में हमने पढ़ा मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस पिघल रहा था, तो आइस पिघलने के केस पर हम देख रहे हैं कि वहां पर हम आइस को दोबारा जब मेल्टिंग होगा तो वाटर बना, और वाटर से हम फिर आइस बना सकते हैं, यानी वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी वाटर क्या हो रहा है, आइस बन रहा है, आइस पिघल के वाटर बन रहा है, फिर वाटर से हम आइस बना सकते हैं, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरे केस में क्या है, पेपर्स, टीयर्स ऑफ पेपर्स, तो पेपर्स भी क्या है, एक तरह का हम फाड़ दिए पर वो पेपर तो पेपर ही रहेगा, उसको हम दोबारा फॉर्म कर सकते हैं। तो कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। बट दूध का दही बनना, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये किसी भी हिसाब से वापस नहीं बन सकता दूध। दही से दूध बन सकता है क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रस से आयरन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर सड़ने के बाद क्या आप अंगूर बना सकते हो, नहीं बना सकते। फूड बनने के बाद क्या अपने रॉ फॉर्म में आ सकता है, यानी चावल बन गया है या दाल बन गई या सब्जी पक गई तो उसको पूरा वापस हम रॉ सब्सटेंस में बना सकते हैं क्या, नहीं। रेस्पिरेशन, एनर्जी बनने के बाद उससे फिर हम ऑक्सीजन बना सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो हमको एक चीज समझ में आती है, वो क्या है कि फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल और केमिकल चेंज क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज तो हम समझ गए, फिजिकल चेंज हम समझ गए, बट इससे हम क्या समझाना चाह रहे थे, इसको क्यों पढ़ाना चाह रहे थे, इसको इसलिए पढ़ाना चाह रहे थे बच्चों, क्योंकि जब हम देख रहे हैं क्या कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ प्रोसेस, इज अ केमिकल चेंज, क्या है, केमिकल चेंज। और इस रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन में जंग लगने की जो प्रोसेस है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी द प्रोसेस, द प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जब हम लकड़ी को जला रहे हैं तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ ना कुछ आउटकम्स मिल रहा है, कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। तो हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो क्या, कि क्या लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इज, केमिकल reaction is formation of new substance, formation of new substance from, एक मिनट, इस तरह ये डिफिनेशन मत लिखिए, डिफिनेशन लिखिए कि व्हाट इज, अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, लिखिए, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, a chemical reaction is a process in which one or more substance, one or a more substance, also called reactant, combined together to form totally new substance, substance, substance
substance with new properties with properties or product, उसको हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट भी बोल रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टोटली न्यू सब्सटेंस विथ अ न्यू प्रॉपर्टीज और अ प्रोडक्ट। यानी दो रिएक्टेंट मिल करके एक नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होंगी, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। किससे? इनिशियल वाले से। दो चीजें मिल करके एक नई चीजों का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे हम दूध का दही बनना देख रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज हो रहा है। दूध क्या था? दूध का टेस्ट अलग था, दही का टेस्ट अलग है, ठीक है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में क्या देख रहे हैं हम, कलर में चेंज देख रहे हैं, क्लियर ना, प्रॉपर्टीज में भी चेंज हो रहा है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में भी हम देख रहे हैं शेप साइज में चेंज हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं जिनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और एक नए सब्सटेंस को बना रहे हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, उनको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो हमको समझ में आती है क्या कि केमिकल चेंज होने में जिस प्रोसेस का यूज हो रहा है या जो प्रोसेस हो रही है उसको हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। यानी दो सब्सटेंस से या सब्सटेंस में कुछ चेंज होकर के एक नया सब्सटेंस बन जाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब आपकी एनसीईआरटी में दो तीन एग्जाम्पल है, उसको समझना पड़ेगा हमको क्या होता है ये। चलिए आइए देखते हैं। देखो बच्चों, तीन तरह के एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बताती है, इसको समझना पड़ेगा कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो पहला हम देखेंगे क्या, मैग्नीशियम वाला एग्जांपल। क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं मैग्नीशियम रॉड। क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रॉड को ले रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, पेपर से, सैंड पेपर से साफ कर रहे हैं और उसको बर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी कोई भी फ्लेम लेकर के उसको बर्न कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एक एक्टिविटी है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि हम मैग्नीशियम को ले रहे हैं, वो क्या कर रहा है, देखो जब भी हम मैग्नीशियम या किसी भी चीज को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर रहा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। क्या है, मेटल है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो वो क्या कर रहा है, मैग्नीशियम रॉड है, सॉरी। तो मैग्नीशियम रॉड को जब हम बर्न कर रहे हैं, अच्छा उसको सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं, इसलिए कि ताकि उसमें कोई इंप्योरिटीज ना रह जाए, हमको रिएक्शन क्या मिले, क्लियर कट। तो हम क्या देखते हैं, एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, समझो बात को, यहाँ पर एक रॉड है, उसको हम बर्न कर रहे हैं, वो पाउडर के फॉर्म में बन जा रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। अगर अब हम चाहें भी इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम रॉड को बनाना या मैग्नीशियम को बनाना, तो हम नहीं बना सकते। तो ये किस तरह का चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, या केमिकल रिएक्शन हुई। क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है ना। एक एग्जांपल तो ये हुआ। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन स्टेट। क्या देख रहे हैं कि यहां पर चेंज हो रहा है स्टेट में। दूसरा जो एग्जांपल है उसमें हम देखते हैं क्या, उसमें हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को किसके साथ मिलाया जा रहा है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ मिलाया जा रहा है। और इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है। जब इन दोनों को मिक्सअप कर रहे हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर कलर जो है, कलर में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर। मतलब जब हम दो केमिकल को लेते हैं और उन दोनों को मिला रहे हैं तो एक नया कलर बन रहा है, एक नए कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नए तरह के कलर को हम देख रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, नए तरह के कलर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। और जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है। पहले केस में क्या देखा, केमिकल रिएक्शन हम स्टेट में चेंज देखेंगे। दूसरे बार में देखा हमने कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो हम कलर में चेंज देखेंगे।
तीसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि उसमें हम क्या ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स ले रहे हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स एक मेटल होता है, ये भी एक मेटल है। ग्रेन्यूल्स मतलब होते हैं छोटे छोटे मेटल्स, छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों के फॉर्म में होते हैं। और उसको किस में ऐड कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तेजाब, जो तेजाब आप यूज करते हैं। और इसके जगह हम HCl भी ले सकते हैं, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, क्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। अच्छा, जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर रहे हैं तो हम दो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये बीकर है, एक बीकर टाइप का सब्सटेंस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बनाते हैं। ये क्या है, H2SO4 है। और इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, जिंक ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, जिंक ऐड कर रहे हैं, और ऊपर से कैप लगा दे रहे हैं। तो इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम इसमें जिंक मेटल डाल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इसके सरफेस को छूने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है ना, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। और क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर बबल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। ये बबल्स ऊपर जा रहे हैं, ये क्या है, असल में ये हाइड्रोजन गैस है। तो इसमें हम दो चीज देख रहे हैं। क्या, एक पहला चीज तो हम देख रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर, यानी क्या कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है, जब हम बीकर को छुएंगे तो ये गर्म होगा। जैसे हम चूने को मिलाते हैं पानी में तो वो गर्म होता है। आपने देखा होगा, चूने को पानी में मिला रहे हैं तो क्या गर्म होता है। तो वहां भी हम क्या करते हैं, और चेंज इन टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस को इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इन तीन एक्टिविटीज को करने का क्या मकसद था। पहली एक्टिविटीज, जब हम मैग्नीशियम रॉड को बर्न कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम रॉड है वो पाउडर, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में बन रहा है। और वो किस दौरान बन रहा है, केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चेंज इन स्टेट। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेंज इन स्टेट। सेकंड केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ कलर में चेंज हो रहा है। यानी केमिकल रिएक्शन में हम दूसरी चीज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चेंज इन कलर। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेंज इन कलर। तीसरे केस में हम देख रहे हैं क्या, जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला रहे हैं तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। यानी हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो चीजें और, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी हमने आपसे बताया कि जब भी केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रही है तो एक नया सब्सटेंस बन रहा है और हम कुछ नई प्रॉपर्टीज को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम कैसे, तो हम क्या समझ सकते हैं इससे, हम समझ सकते हैं कि जब भी चेंज इन स्टेट हो रहा है, जब भी चेंज इन कलर हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है या इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो हम क्या है, ये एक तरह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कब, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कब ऑब्जर्व होंगी, ये कब हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, केमिकल रिएक्शन के दौरान। यानी जब भी चेंज इन कलर हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है, या चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर केमिकल रिएक्शन होने की संभावना है। या फिर केमिकल रिएक्शन के दौरान आप ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करोगे, इन चारों चीजों में से कोई भी चीज को ऑब्जर्व करोगे। तो हमको समझ में आया कि भाई इन तीनों को, एक्टिविटी को क्यों किया गया है, कि हम समझ पाए कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज होती हैं और हम कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं जिससे हम समझते हैं कि हाँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। और वो क्या चीज है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है ना, ये चीजें हमको क्लियर हो रही हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्या, कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशंस। अभी तक क्या समझा हमने, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। उसके बाद हमने देखा कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस वी आर ऑब्जर्व सम थिंग्स। वो क्या क्या चीजें हैं, वो है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान और इसी से हम अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम मेटल को बोलते हैं मेटल, लेकिन मेटल को मेटल क्यों बोल रहे हैं, जैसे मेटल में तो बहुत सारे मेटल आते हैं, कॉपर, जिंक या फिर आयरन, इसके अलावा जो है
बहुत सारे मेटल आते हैं, एल्यूमिनियम। तो इन मेटल्स को हम मेटल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज है जैसे मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आप लकड़ी को अगर लकड़ी से कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी को टच करोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, बट आप मेटल्स से क्या करोगे, टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, और मेटल्स की वायर भी बनती है। इसके अलावा ये हीट का कंडक्शन करते हैं। कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और उसी बेस पर हमने मेटल्स को क्या किया, कैटेगराइज किया है। एज इट इज यहां पर भी है। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस हम कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसी के बेस पर हम कह रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना? जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इन तीन एक्टिविटी को करने का यही मतलब था कि हमें चीजें समझ में आए। अब आता है क्या, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, इसको समझते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। चलो देखते हैं। देखो, जब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, दूसरा टॉपिक है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। चलो हम समझ गए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक तरह की प्रोसेस है जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के या दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक नए तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, जिसमें कुछ अलग तरह के डिफरेंसेस देखे जाएंगे उसके इनिशियल सब्सटेंस में। लेकिन ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, चलिए समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ the representation of chemical reaction into symbol and formula to ease the study of chemical reaction। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इनटू अ सिंबल एंड फॉर्मूला टू इजी द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना फॉर्मूला और सिंबल के फॉर्म में, इस क्या करने के लिए, इजी करने के लिए उसकी स्टडी, या इजी करने के लिए, बैलेंसिंग के लिए, इजी करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले वाला जो एक्टिविटी हमने ली क्या, कि हम मैग्नीशियम को ले रहे हैं, मैग्नीशियम को ले रहे हैं और उसको बर्न कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, क्योंकि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, मिलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहा है जिसकी अलग प्रॉपर्टीज है। चेंज इन स्टेट भी देखा था। ये तो हो गया कैसा, हमने इसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया। अब इसको इजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, ऑक्सीजन का O होता है, और ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, MgO बना रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस। अच्छा, इसमें जो ये वाले साइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ये कहां पर भाग लेते हैं, टेक, ये क्या करते हैं बताता हूं, अभी रुकिए। ये क्या होता है, ये जो नया सब्सटेंस बन रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। अच्छा, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो। रिएक्टेंट साइड किधर होते हैं, एलएचएस साइड। एलएचएस साइड से कहा जा रहा है, जो राइट हैंड साइड जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। राइट हैंड साइड में जो रहता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और कभी भी दो, किसको, दो रिएक्टेंट या पर ही दो प्रोडक्ट्स अगर बन रहा है, दो तीन चार जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको प्लस साइन से किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्लस साइन के बाद रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर दो अलग अलग सब्सटेंस थे, तो इनको हम प्लस साइन से कर रहे हैं कि ये दो कंबाइन हो रहे हैं। क्लियर है? तो प्लस साइन से इनको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना? जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जो नया चीज बन रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट को हम बोल सकते हैं कि द सब्सटेंस विच टेक प्लेस
प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस में भाग ले रहा है उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं क्या, उसको हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। क्लियर है? तो हमको समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और रिएक्शंस में भाग ले रहे हैं उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और प्रोडक्ट क्या है, जो राइट हैंड साइड होते हैं और जो नया सब्सटेंस बन रहा है रिएक्टेंट्स को कंबाइन होकर के उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कहां पर, केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, यहाँ तो एक प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन एक से अधिक भी बन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो ये क्या हो गया, H2O2 2H2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2H2O बना रहा है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज जो जानने वाली बात ये है कि यहाँ पर कभी कभी स्टेट भी दिया रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा क्या, यहाँ पर लिखा होगा S, यहाँ पर लिखा होगा G, यहाँ पर लिखा होगा S। तो SG का मतलब क्या होता है, या फिर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा होता है, G, यहाँ पर G लिखा होता है, और जब H2O बनता है तो यहाँ पर लिखा होता है लिक्विड। तो ये बताता है स्टेट, क्या बताता है, स्टेट बताता है। जब भी L लिखा है तो उसका मतलब होता है लिक्विड, क्या होता है, लिक्विड होता है। जब भी G लिखा होता है तो उसका मतलब गैस होता है। S रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को, यानी वो जो सब्सटेंस है वो किस स्टेट में उसको रिप्रेजेंट करता है। ये कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर वहां पर AQ दिया है तो इसका मतलब होता है एक्वस। क्लियर है? AQ के अलावा अगर वहां पर PPT दिया है तो उसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है, प्रेसिपिटेट। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो, लिक्विड, गैस, सॉलिड तो आपको पता है, कोई चीज ठोस है उसको सॉलिड, कोई गैस के फॉर्म में तो उसको गैस, और लिक्विड जैसे पानी वगैरह। एक्वस क्या होता है, एक्वस एक तरह का सॉल्यूशन होता है जब हम पानी में कुछ चीज ऐड कर देते हैं, जैसे शुगर, और शुगर को हमने पानी में ऐड कर दिया उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जब जैसे हमने मिट्टी को लिया और पानी में डाला तो मिट्टी क्या होती है, वो नीचे जम जाती है, तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, कोई भी चीज जो सॉल्वेंट के नीचे जाकर के बैठ जाए, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखे, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PPT बोलते हैं। क्लियर हुआ? और कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, कुछ कंडीशन दी रहती है, जैसे कैटलिस्ट दिया हो, यहाँ पर कैटलिस्ट दिया हो, या टेम्परेचर मेंशन रहता है, या प्रेशर मेंशन रहता है, तो इसमें भी डरना नहीं है। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है समझो। कैटलिस्ट एक तरह का सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप कहीं पर जा रहे हो, अगर आपके पीछे एक कुत्ते को छोड़ दिया जाए तो अब आप क्या करोगे, तेज से भागने लगोगे, अपनी उसी जगह को, उस प्लेस को या उस डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लोगे। तो मतलब क्या हो रहा है, आपका रेट बढ़ रहा है, और वो किसके कारण बढ़ रहा है, कैटलिस्ट। ऐसे रिएक्शन में भी होता है, अगर हमको रिएक्शन जल्दी पाना हो या रिएक्शंस को जल्दी कराना हो तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं, रिएक्शंस को तेज कराने के लिए। टेम्परेचर कभी कभी दी रहती है, जैसे 300 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में भी दी रहती है, या फ़ारेनहाइट में भी दिया रहता है। प्रेशर दिया रहता है 300 एटॉमिक प्रेशर, ATM के फॉर्म में दिया रहेगा। तो इससे मतलब समझ जाना है कि वहां पर कंडीशन दी हुई है कि किस कंडीशन में वो रिएक्शन हुई है। ठीक है ना? अगर वहां पर टेम्परेचर दिया है तो इसका मतलब इतने टेम्परेचर में इस रिएक्शन को बनाया गया है। प्रेशर दिया है तो इतने प्रेशर में। अगर कैटलिस्ट दिया है तो हमको समझना है कि इस कैटलिस्ट के प्रेजेंट में इस रिएक्शन को बनाया गया है, क्योंकि हमको इस रिएक्शन को तेज कराना था, हमको जल्दी रिजल्ट पाना था। क्लियर हुआ? तो हमको समझ में आया कुछ चीज कि जब भी रिएक्टेंट और सॉरी जब भी हमको इस टाइप से सिंबल दिए तो हमको समझना है क्या, कौन से फॉर्म में, कौन से स्टेट में है, और कंडीशन दिए तो हमको समझना है कि कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो इन कंडीशंस में केमिकल रिएक्शंस को कराया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, जो कल पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करें और क्यों हमें आवश्यकता पड़ा है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, हम क्यों कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, और नोटिफिकेशंस की बटन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।